So let's move on to our next speaker, who is Muzaffar Ansari from Chanderi. Right? And he will be, as I had introduced, he will be talking about his. He is a member of the community himself, and he's going to share his own experiences of how he's kind of mobilized his own community. So, and his presentation will be in he will be speaking in Hindi, right? And his translations will be put in the chat box and in the PowerPoint presentation. तो मुजफ्फर जी, आपका स्वागत है. तो मैं प्रेजेंटेशन आपके लिए शेयर करती हूँ, तो फिर आप बताइएगा मुझे. आपको आवाज आ रही? जी जी जी, आवाज आ रही है. जी, मैं आपकी प्रेजेंटेशन आपको आ रही है आवाज? हाँ जी, हाँ जी, जी. सारे लोगों को मेरा पुरखुरूस आदाब, नमस्ते. जी, आपको दिखाई दे रहा है? स्क्रीन दिखाई दे रहा है? जी जी, मेरे को बता दीजिएगा जब अगली स्लाइड पे जाना है, तो आप मुझे बता दीजिएगा. जी जी. तो नमस्ते, मैं सभी लोगों को नमस्ते करता हूँ. मैं बात कर रहा हूँ एक छोटे से कस्बे चंदेरी की, जो भारत के हृदय स्थल मध्य प्रदेश के उत्तर में बेतवा और उर्वशी नदियों और विंध्याचल पर्वतों की सुरम्य वादियों से घिरा हुआ है. आज चंदेरी का भले ही कोई अहमियत ना रखता हो, परंतु इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारतवर्ष की हजारों साल की तरक्की, संस्कृति और विरासत में इस शहर का नाम काबिले जिक्र रहा है. प्रागैतिहासिक काल से प्राचीन काल, मध्यकाल से आधुनिक काल की अच्छी बुरी घटनाओं का साक्षी रहा चंदेरी अपनी विरासत और अपने अतीत को धुंधली तस्वीरों की तरह से देख रहा है. यहाँ आज भी वो धरोहरें विद्यमान हैं जो वक्त के थपेड़ों की मार झेलते हुए हम तक बचते बचाते पहुंची हैं. सफर पूरा करने में हम तक पहुंची मानव सभ्यताएं, हजारों शैल चित्र, पाषाणकालीन समाधियां, उनके हथियार, गुफाएं क्षेत्र में आदि मानव द्वारा चलाई गई गतिविधियों का साक्षी हैं. ईसा पूर्व की शताब्दियों से ऐतिहासिक काल में प्रवेश करते करते ही यह क्षेत्र मौर्य, सातवाहनाज, गुप्ता राजवंशों के अधीन रहा. गुप्त काल के 5वीं सदी से इस क्षेत्र में विरासत का मिलना प्रारंभ हो जाता है. गुप्त काल के निर्माण देवगढ़ के दशावतार मंदिर हो, बहती का मठ हो या चार दीवारी समय के काल चक्र से बचते बचाते आज भी विद्यमान है. यहाँ मानव निर्मित इस सबसे पुरानी विरासत मानी जाती है. 7वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक भवन, बावड़ियां, प्रतिहारों, चंदेरों, कछवाहों और दूसरे राजवंशों की हजारों यादगारें यहाँ बिखरी पड़ी हुई हैं. ऊंचे ऊंचे मंदिर, मंडप, गुफाएं, जलाशय आदि चारों तरफ खूब तरह से देखे जा सकते हैं. और ये खुशहाल जिंदगी, उपजाऊ भूमि और शासकों का कला प्रेम बखूबी दर्शाते हैं. जैन संप्रदाय भी इसमें पीछे नहीं रहा. गोपालचल पर्वत, भीमसेन के पर्वतों या खंडारगिरी की गुफाएं, जिसमें दिगंबर साधुओं के उपासना स्थल बने हुए हैं, सैकड़ों मूर्तियां देश देश में अपना स्थान बनाने में सफल रही हैं. परंतु 12वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के इसके विकास का सूर्य मध्यम पड़ने लगा. चंदेरी गुमनामी के अंधेरों की तरफ अग्रसर होने लगा तथा 14वीं सदी के प्रारंभ में दिल्ली के सुल्तानों की नजर जब इस छिपे हुए नगर पर पड़ी, उस समय दिल्ली से दक्षिण जाने वाले मुख्य मार्ग बुंदेलखंड की गंगा कही जाने वाली बेतवा यहाँ से गुजरती थी. सुल्तानों ने भी पिछले शासकों के नक्शे कदम पर चलकर इस खोई हुए वैभव को बचाने को चमकाने के लिए पूरा योगदान दिया और एक नई स्थापत्य कला का परिचय कराया. यहाँ इस्लामिक फन तामीर के शहर पनाह, तालाब, कुएं, बावड़ियां, मस्जिदें, मीनारे और सराय बनवाकर अपनी मजबूत पकड़ का एहसास कराया. नगर अपना विस्तार कर रहा था. सन 1342 में जब तुगलकों के मंत्री अफ्रीका के इब्ने बतूता ने अपने सफरनामे में चंदेरी में लिखा कि हिंदुस्तान के बड़े शहरों में से एक शहर है, यहाँ के बाजारों में बहुत भीड़ होती है
और यह दिल्ली से दक्षिण जाने वाले मुख्य मार्ग पर स्थित है। बदलिए, स्लाइड बदलिए। यूं तो चंदेरी पूरा शहर ही विरासतों से भरा हुआ है। यहाँ न सिर्फ पुरातत्व विभाग ही इसकी देखरेख करता है, बल्कि इसे समाज के लोगों ने, नगर पालिका, हैंडलूम डिपार्टमेंट, राजस्व विभाग आदि इन धरोहरों के संरक्षक हैं। चंदेरी में छोटी बड़ी हेरिटेज इमारतों की संख्या लगभग 600 से भी अधिक है। मगर महल, मंदिर, मस्जिद, दरवाजे, शहरपनाह, बावड़ियां, तालाब, मकबरे, समाधियां, छतरियां और सती स्मारकों से पूरा क्षेत्र भरा हुआ पड़ा है। पर ये विरासतें कहां से आती हैं? विरासत क्या सरकारें देती हैं या हम सरकारों को देते हैं? जो विरासतें समाज और बस्तियों के बीच में आज हमको मिली, उसको समाज ने ही तो दिया है। आज भले ही वह सरकारों द्वारा संरक्षित हो गई हो, पर सरकार को तो ये विरासतें समाज के बीच में से निकाल के ही दी गई हैं। ये अलग बात है कि वो संरक्षण के बाद सरकारों ने उन विरासतों का तो ख्याल रखा, पर उसके पड़ोस में रहने वाले लोग उतना उन लोगों से उतना ज्यादा टच में नहीं रहे। सरकारों को इनसे आमदनियां भी हुई और विरासतें ही बचाई। इस कारण स्थानीय लोग कहीं इस विरासत को पिछले लोगों का तोहफा तो मानते हैं, पर ऐसा भी लोग कहते हैं कि अपने आसपास की विरासत का होना अच्छा नहीं है। ये एक बड़ा चैलेंज और अन्य लोगों को समझाना और उस धरोहरों के प्रति लगाव पैदा करना एक बड़ा चैलेंज था। इमारतों का संरक्षण, बदलिए, इमारतों का संरक्षण हम मानते हैं कि पिछली पीढ़ियों ने हमको तोहफे में दिया और हमारा दायित्व भी है कि इनको बचाकर आने वाली पीढ़ियों को सौंपें। इमारतें वाकई में बचाई गई, फिर वह चाहे 5वीं सदी का बहटी मठ हो, काजियों की बावड़ियां हो, सुल्तानी मस्जिद हो, राजा दुर्जन सिंह की समाधि हो, ये सभी एक बड़ा चैलेंज था बचाने का। हमारी जागरूकता से विरासतों को हम बचाने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, उनके मूल रूप को बचाने के लिए आगे कदम बढ़ा रहे हैं। कभी लगता है कि हम समाज लोगों को इस विरासत की अहमियत बताकर जागरूक कर रहे हैं। क्या संरक्षण करने वाली संस्थाओं को भी जागरूक होना चाहिए? लगता है हाँ, वरना वे दिन दूर नहीं कि हजारों साल की विरासत हम तक तो पहुंच गई, शायद हम इनको 100 सालों में ही ना खो बैठे। एक दूसरा चंदेरी की एक बड़ी प्राचीन विरासत जो 14वीं सदी में सुल्तानों के द्वारा यहाँ पर प्रारंभ की गई, जिसे हम चंदेरी वस्त्र उद्योग कहते हैं। 14वीं सेंचुरी में सल्तनत काल में शुरू हुए चंदेरी वस्त्र उद्योग ने 700 सालों का सफर पूरा किया है। बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। सुल्तानों का दौर देखा है, बादशाह, नवाबों और राजे महाराजों का भी दौर देखा है। आज का आधुनिक युग भी हर राजघराने का अपना पैटर्न, रंग और पहनावे, कभी सोने चांदी के तारों से डिजाइन, तो कभी कॉटन सिल्क, तो कभी कॉटन बाई कॉटन की यहाँ वस्त्रों में विशेषता दिखाई देती थी। डिजाइनों को पिछले लोग कागज पर हाथ से बनाने का सिलसिला जारी रखते थे और एक एक डिजाइन में 2-2, 3-3 महीने लग जाते थे। जितना बड़ा डिजाइन हो उससे उतना उसमें वक्त लगता था। आज का कंप्यूटर दौर भी देखने को मिला। सैकड़ों सालों के डिजाइनों की विरासत भी कपड़ों की शक्ल में सुरक्षित रखना आसान न था। कुछ बचे भी तो शाही परिवारों में। धीरे धीरे कुछ कलेक्शन मिलना शुरू हुआ। कई संस्थानों ने बहुत कुछ बचाया, मध्य प्रदेश हैंडलूम, बुनकर विकास संस्था और मास्टर बुनकर आदि। पर आज भी टेक्नोलॉजी से सबसे ज्यादा काम किया गया 2009 में, जब श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में एक संस्था डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन ने यहाँ कदम रखा और नई जनरेशन को नई तकनीक से डिजाइनों को बनाना और बनाए रखने के लिए ट्रेन किया। तब से अब तक लगभग 18,000 डिजाइनों को डिजिटल किया गया और इससे कम 10 परिवारों के नौजवानों को रोजगार मिला, जो आज डिजाइन बनाने में दक्ष हो गए हैं
और वो दूसरे लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। ना सिर्फ ये डिजाइन ही बना रहे हैं, बल्कि आज की टेक्नोलॉजी का यूज करके अपने प्रोडक्ट को पूरी दुनिया में इंडिविजुअल तौर पर किसी मिडिल मैन को साथ में ला करके बेच रहे हैं। और ये आज ये कहा जा सकता है कि चंदेरी मध्य हिंदुस्तान के उन बड़े शहरों में का बुनकरों शहरों का एक जगह है जहां सबसे ज्यादा कमाई करने वाले लोग आज इस शहर में रहते हैं। इन्होंने नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और दुनिया में दौड़ लगाई। स्थापत्य कला चंदेरी की निकटवर्ती जैसे थूबोन, कदवाहा, इंदौर, महुआ, तेरही और देवगढ़ में प्रत्याहारों, कच्छप घाट, परमार और चंदेल कालीन नगर शैली मंदिर विद्यमान, नागर शैली के मंदिर विद्यमान है। नगर में आज भी लगभग आधे मकान, जिनको हम कह सकते हैं तो 3000 मकान जो बने हुए हैं, वो मकानात सारे लोकल मटेरियल से पत्थर, गारा, मिट्टी और उस पर बड़े बड़े पत्थरों को ढांक करके एक पुरानी कला को जिंदा रखा है। और ये आज की टेक्नोलॉजी से ज्यादा सुखदायी भी हैं और आसानी से बन भी जाते हैं। इस शैली को बचाने के लिए हमने बहुत सारे यहाँ पर लोगों की वर्कशॉप की और लोगों को समझाया कि देखिए किस तरह के मकान हम बना सकते हैं और ये आसानी से यहीं के मटेरियल से बन जाते हैं। हम आज की टेक्नोलॉजी दौड़ रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी ज्यादा लंबी नहीं चलती, बल्कि हमारी जो टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान की जो स्थापत्य कला है वो हम सैकड़ों साल, हजारों साल के आज तक हम देख रहे हैं यहाँ पर जो मौजूद है। चंदेरी में यूं तो पुरानी ऐतिहासिक किताबों में या पुराने लेखकों ने लिखा है कि करीब 12,000 यहाँ पर पत्थर के मकान हुआ करते थे। लेकिन वो कहाँ हैं? बावड़ियां 1200 बताते थे। जब इनको इस पूरे हेरिटेज के ऊपर काम किया गया, गिनना शुरू किया या इसका डॉक्यूमेंटेशन किया, तो पता लगा कि लगभग 190 बावड़ियां आज भी यहाँ पर मौजूद है जिनका संरक्षण जरूरी था। 2001 से लेकर के अब तक में तमाम अलग अलग चाहे वो भारतीय प्रांतीय विभाग हो, मध्य प्रदेश प्रांतीय विभाग हो या इंटेक हो, जिन्होंने जिस अंदाज से चाहा इन बावड़ियों को बचाना, इन बावड़ियों को बचाया। आज इन बावड़ियों को के आसपास में लोग इसको अपनी विरासत भी मानते हैं और इसका इस्तेमाल भी करते हैं और इनको साफ करके और इसको समाज के सामने पेश करते हैं। इससे मैंने खुद भी इन तमाम बावड़ियों के बारे में लिख करके और सरकार से इसका संरक्षण के लिए एक गुहार लगाई, तब जाकर इसका संरक्षण भी हुआ और इस बावड़ियों को आज जिंदा किया गया जो सारे समाज के लिए काम कर रहे हैं, हमारे बीच में विद्यमान है। चंदेरी जिस तरह से हम बताते हैं कि चारों तरफ से घिरा हुआ विंध्याचल पर्वतों का एक पहाड़ी क्षेत्र है, चारों तरफ नदियां हैं। यहाँ पर पैलियोलिथिक समय से लेकर के चालकोलिथिक के बीच तक की हजारों रॉक पेंटिंग्स बनी हुई हैं। इसका संरक्षण, इसका खोज, इसका 20 साल में लगभग 13 साइटों को खोजा, जिसको आज तक लोग नहीं समझते थे कि ये क्या चीजें हैं। इसका संरक्षण और इसको लोगों को बताना कि ये आपकी विरासत है, ये जंगलों में पड़ी हुई विरासत है, ये पिछले लोगों ने हमको दी है और ये हमको क्या सबक देती है, इससे क्या हमको मिलता है। आज इसके लिए इसकी तरफ लोग बढ़कर के जागरूक हो रहे हैं और इस तरफ जाकर घूमते हैं। ये विरासत है कहीं कहीं देखने को मिलती है, सिर्फ वहां उन जगहों पर जहाँ पहाड़ियां हैं, गुफाएं हैं, पानी है और जंगल है। यहाँ विरासत न सिर्फ हमारा बिल्ट हेरिटेज ही है, बल्कि हमारी बुंदेली विरासत में तमाम ऐसी विरासतें भी हैं, जैसे हमारे लोकगीत हैं, लोकगीत हैं, लोक डांस है, हमारे लोक नृत्य हैं, हमारे है ना बहुत सारे फोक ऐसी चीजें हैं जो लोग वक्तन फवक्तन आकर के शहर में, गांव से आकर के लोगों को दिखाते हैं कि देखिए ये विरासतें हमारी आज भी
चंदेरी में और इसके आसपास में मौजूद हैं और इसका संरक्षण जरूरी है। जब ये संरक्षण इसकी संरक्षण की बात आई तो 2002 से एक कल्चरल प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया, जिसमें चाहे वो देशी पर्यटक हो या विदेशी पर्यटक हो, उनको गा गा करके उनकी कला को उन तक पहुंचाया। आज इतना मशहूर हुआ वो कि जितने भी पर्यटक चंदेरी आते हैं वो उन कलाओं को कहते हैं कि हमको दिखाइए, हम बुंदेली कला को देखना चाहते हैं, उनका नाच देखना चाहते हैं, उनके गाना। उसी तरह से हमारे बुनकर भाई जो बुनकरी में इन्वॉल्व हैं, उन्होंने भी अपनी कला को न सिर्फ एंजॉय किया बल्कि अपने काम में इन्वॉल्व होने के बाद में भी और उसको खटके के म्यूजिक और करगे के म्यूजिक के साथ में गाना शुरू किया और उनके खटकों के साथ में घरों में से उनकी विरासत की आवाज आती है, उनके गाने की आवाज आती है। और बुंदेली गीत हो या कबीरदास जी के दोहे हो, वो घरों की आप गलियों से निकलिए तो आपको हर जगह खट 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 आवाज और उनके साथ में उनकी गाने की आवाज सुनाई पड़ती है। मुजफ्फर जी, मैं इसको प्ले कर दूं थोड़ी देर के लिए? जी, बैटरी जा रही है। कले भाई, he's got there. जी, आवाज आवाज आ रही है जी, बोलिए जी। तो ये हमारी विरासतें हैं जो यहाँ पर जो है ना बुंदेलखंड में सैकड़ों सालों से चली आ रही। आज ये लुप्त की कगार पर थी, लेकिन इनको बचाने के लिए एक बड़ी मुहिम छेड़ी और जवान लोगों को जोड़ा और साथ में इस तरह से इनका आम लोगों के बीच में इनकी कला को लाए कि आज इसके सारे लोग दीवाने हैं। ये एक हमारा हेरिटेज वॉक है या इसको हम विरासत यात्रा कह सकते हैं। ये भी करीब 20 साल पहले हमने शुरू किया कि आपकी विरासत आपके बीच में जो मौजूद है उस विरासत को, इस विरासत जो ये एक हेरिटेज वॉक या इसको हम विरासत यात्रा कह सकते हैं। ये हमने शुरू किया करीब, ये भी 15 से 20 साल हुए। इसको स्थानीय लोगों को हमने ये बताने की कोशिश की है इसमें कि आपका हेरिटेज चला गया। नहीं, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलते रहिए, आवाज आ रही है आपकी जी। और सारी जी, हमारे पास अब 1-2 मिनट ही बचे हैं आपके टाइम में, थोड़ा जी। ये जो विरासत हमारी यात्रा है, इस यात्रा में हमने न सिर्फ पुरानी इमारतों को दिखाने की कोशिश की है, इसमें हमने लोगों के घर जिसमें वो अपना आज भी विरासती अंदाज से काम करते हैं, चाहे वो मिट्टी के बर्तन बनाने का हो, लकड़ी के खिलौने बनाने का हो, या फिर वो बुनाई का काम हो, और या फिर हमारे पुराने बाजार हो जहाँ पर लोग किसी जमाने में 700 साल पहले वहां पे घोड़ों से निकलते थे, हाथियों से निकलते थे। तो ये सारी विरासतों को बताने का इस पीछे एक मकसद रहा
कि आज की जनरेशन को ये पता होना चाहिए कि आप किन विरासतों के बीच में रहते हो, इससे आपका आपका क्या जुड़ाव है, और इससे जुड़ाव नहीं है तो फिर आप किस चीज से जुड़ाव रखते हैं। जब आपकी विरासत आपके बीच में उसको नहीं जानते, तो आज ये 20 सालों में हजारों लोग इससे जुड़े, और आज यंग जनरेशन ने इसको फॉलो करना शुरू किया। उसी तरह से हमने यहाँ चारों तरफ के जंगलात को भी इस तरह से लोगों को, बच्चों को, स्कूल के बच्चों को ले जाकर के दिखाना शुरू किया है कि देखिए जंगल आपकी जिंदगी में क्या अहमियत रखते हैं, और इसके साथ में हेरिटेज भी है। तो इससे आपकी जिंदगी में इसका क्या अहमियत है, और ये आपके लिए क्या आगे दे सकते हैं। तो आज इसमें जागरूक होने के लिए, जब बच्चे जागरूक हुए तो हम समझते हैं परिवार जागरूक हुए, जब परिवार जागरूक हुए तो समाज जागरूक हुआ। और आज हम एक को लेकर चले थे, फिर 10 जुड़े, फिर 20 जुड़े, फिर 50 जुड़े, फिर 100 जुड़े। आज हजारों में ऐसे लोग हैं शहर में जो अपनी विरासत से मोहब्बत करते हैं, और इस विरासत को बचाने के लिए सीने पर सीना खड़े होकर के और बात करते हैं कि हमारी विरासत है और हमको इसको बचाना है। तो इस तरह से ये विरासत को बचाने के लिए हमने एक बड़ी मुहिम छेड़ी हुई है। और आज चंदेरी शहर के अंदर लगभग 90 से 100 हेरिटेज बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो भारतीय पुरातत्व विभाग और दूसरे डिपार्टमेंट के अंडर कमांड है, और जो उनका संरक्षण करते हैं, जिसमें सैकड़ों परिवारों को रोजगार तो मिल ही रहा है। जब संरक्षण होता है तो उसमें काम भी होता है, काम होता है तो परिवारों को पत्थर का काम और दूसरा विरासती जो हमारे मसाले हैं उसको बनाने का काम इनको मिलता है। इसी तरह से जब ये सारा सब कुछ कर लिया तो एक शक्ल दी गई कि क्यों ना चंदेरी के लोगों के बीच में एक किताब की भी शक्ल आनी चाहिए, ताकि लोग इसको पढ़े और समझे अपनी विरासत क्या है। तो 2001 में एक किताब का हमने विमोचन किया, और इस किताब को इसमें सारी चीजें चंदेरी के इन एंड अराउंड जो भी एक्सकर्शन थे वो सारा इसमें डाला। और एक खास बात ये कि जितने लोग भी, जैसे मैं मध्य प्रदेश टूरिज्म के लिए गाइड का काम कर रहा हूँ, तो जितने लोग मेरे को गाइड हायर करते हैं, मैं उनको कैलीग्राफी करके उनको एक सवेनियर की तरह एक उनका नाम लिख करके उनका कार्ड देता हूँ, जिसमें आपने देखा इसमें कई तरह की स्क्रिप्ट लिखी हुई है, चाहे वो ब्राह्मी हो, खरोष्टी हो, नस्क हो, नस्तारीख हो, देवनागरी हो, गुरमुखी हो, बंगाली हो, इस तरह से। तो लोग चंदेरी को ना भूलें और चंदेरी को हमेशा अपने मस्तिष्क पटल पर याद रखें, इसके लिए ये काम किए हैं, और हम धीरे धीरे इसकी तरफ, सक्सेस की तरफ है। थैंक यू सो मच।